शास्त्र कहता है कि दंड संन्यास केवल ब्राह्मण को लेना चाहिए। ब्राह्मण ही दंड संन्यास लेता है। दंड संन्यास क्या है? बोले जिन स्वामी जी की चर्चा हुई श्री यतीन्द्र स्वामी जी महाराज की, यतीन्द्र स्वामी जी का दर्शन जिन वैष्णवों ने किया होगा, स्वामी जी अपने हाथ में दंड धारण करते, उस तरह त्रिदंड धारण करना ये ब्राह्मण का धर्म। और वही त्रिदंड ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई धारण करे, कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो, साधु हो, भक्त हो, लेकिन अगर शरीर से वो ब्राह्मण नहीं है तो वो त्रिदंड धारण का अधिकारी नहीं। अगर वो त्रिदंड धारण करता है तो वो पाप करता है, वो अधर्मी है, पापी, उसके लिए वो अधर्म हो जाएगा। तो जिसके लिए जो धर्म है उस धर्म का आचरण करना, यही धर्म की व्यवस्था है। और जिसके लिए जो धर्म नहीं है उस धर्म का आचरण उसे नहीं करना चाहिए, यही धर्म की व्यवस्था है। इतनी बड़ी व्यवस्था को, इतनी सूक्ष्म व्यवस्था को इतने बड़े समाज को कैसे उपदेश किया जाए? बोले इसी धर्म का उपदेश करने के लिए भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में रहकर अपनी प्रजा का पालन किया और अपने आचरण के द्वारा ये उपदेश समाज को दिया। राम जी ने स्वयं धर्म का आचरण करके समाज को दिखाया। और इसके अतिरिक्त भी जब राम जी अपने दरबार में बैठते तो उनके दरबार में, उनकी संसद में सीमाओं की चर्चा नहीं होती थी कि सीमा पे फोर्स लगानी है कि युद्ध करना। राम जी की संसद में वित्त व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये सब था ही नहीं राम जी के राज्य। राम जी का राज्य तो सर्वविधि परिपूर्ण राज्य था। राम जी के राज्य में न कोई दरिद्र था, न कोई दीन था, न हीन था। राम जी के राज्य में सब सुखी थे। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। सबके शोक नष्ट हो। राम जी के राज्य में न कोई दरिद्र था, न कोई दीन था, न कोई दुखी था। राम जी के राज्य में कोई रोगी भी नहीं था। राम जी के राज्य में कोई रोगी नहीं होता। इसलिए राम जी के राज्य में ना अस्पताल की व्यवस्था करनी पड़ी, ना राम जी के राज्य में किसी डॉक्टर वैद्य की व्यवस्था करनी पड़ी। हाँ, रावण के राज्य में वैद्य की जरूरत पड़ी थी, सुषेण वैद्य को लाना पड़ा था। लेकिन राम जी के राज्य में कभी किसी वैद्य की जरूरत पड़ी हो, ऐसा नहीं। राम जी के राज्य में सब सुखी थे, क्योंकि सब धर्म का पालन करते। धर्म के पालन से ही सब प्रकार के दुख से लोग रहित थे। और राम जी के राज्य में कोई ऐसा नहीं था जिसके कान में कुंडल न होते, सब कुंडल धारण करने वाले। राम जी के राज्य में कोई ऐसा नहीं था जो वेदज्ञ न हो। ब्राह्मण राम जी के राज्य में जो थे वो सब वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। सभी अपने अपने स्वधर्म का पालन करते थे। और राम जी जब दरबार में बैठते थे तो उनके दरबार में धर्म पर ही चर्चा होती। उस संसद में धर्म के विषय पर ही विचार होता था, और कोई विषय विचार का था ही नहीं। संसार की किसी विषय वस्तु पर विचार करने का अवसर नहीं था और विचार की जरूरत नहीं थी। राम जी के दरबार में केवल धर्म पर विचार होता था। व्याख्यांतम भरतादिभिः परिवृतम रामम भजे श्यामल। राम जी अपने भरतादि भ्राताओं के साथ विराजमान होकर दरबार में जब बैठते तो ऋषि मुनि महात्मा भी बैठते, और कोई न कोई चर्चा जब प्रारंभ होती तो धर्म की ही चर्चा। और अपने उपदेश के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा राम जी ने 11,000 वर्ष तक प्रजा को धर्म का उपदेश देकर के धर्म में लगाया। यही राम राज्य की विशेषता थी।